गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है समुच्चय सिद्धांत के जो है अगले भाग को पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसके पहले जो नियम पढ़े थे उसके आगे हमारा नियम है अगला डी मॉर्गन का नियम या डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक ना। हम लोग उसको देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। डी मॉर्गन्स लॉ या फिर डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। डी मॉर्गन का नियम, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इसमें जो है चार हैं, ठीक ना। चार नियम है। पहला है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। अगला है दूसरा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। पहले हम इन्हीं दोनों को देखते हैं, जो कि दो बाकी हैं उनको देखेंगे। ये हम पहला लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। हम देखेंगे तो ये जो है मान लेते हैं, माना प्रूफ इसका है, ठीक है। मान लेंगे माना x बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी है। अब ये जो है x यदि ए माइनस बी यूनियन सी है, इसका मतलब ये होगा कि यह जो है a में तो होगा लेकिन b यूनियन सी में नहीं होगा। बोथ इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन सी, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां से अब कि x बिलोंग्स टू a एंड ये जो है x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसका मतलब ये है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि जो है कोई अवयव जो है b और c के यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि यह b में भी नहीं होगा और c में भी नहीं होगा। अगर किसी एक में होता तो b यूनियन c में जरूर आता, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c है, मतलब x b में भी नहीं है और x c में भी नहीं है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ से जो है हम देखें तो ये जो है कि हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग्स टू b और लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखें तो x a में है लेकिन c में नहीं है, b में नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह जो कि a माइनस बी में होगा, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे और के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो और का मतलब आ जाएगा ये इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जो कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी और बोथ इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यह जो है ये a माइनस बी यूनियन सी और इक्वल टू है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है ये पहला नियम देख लिए डी मॉर्गन्स लॉ में कि अगर a माइनस बी यूनियन सी है तो यह जो है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी के बराबर होगा। अब यहाँ देखेंगे हम कि जो कि ये हमारा प्रूफ इसका है पहले का, ठीक है। हम मान लिया कि ये जो है कि x कोई अवयव है जो कि a माइनस बी यूनियन सी में बिलोंग करता है। अब यदि x a माइनस बी यूनियन सी में बिलोंग करता है, मतलब कि जो है a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। अगर दो समुच्चय हैं और दोनों के अंतर में कोई है तो पहले वाले में तो होगा लेकिन जिसको हम घटा रहे हैं उसमें नहीं होगा,
तभी जो कि इसके अंतर में आएगा। जिसे हम जो है उदाहरण के स्वरूप समझ लेते हैं। जैसे ए बराबर जो है 1 2 3 हो, ठीक है, और बी बराबर जो है 2 3 4 हो, या चाहे 2 3 हो, ठीक है, 2 3 4 ही कर देते हैं। तो ए माइनस बी में कौन से अवयव आएंगे? तो इसमें जो है वो तो नहीं आएंगे, इसमें जो है वे अवयव इसमें के जो इसमें नहीं है वे आएंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह जो है यक्स ये जो 1 है यह ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ये हम कह सकते हैं। यही जो है कि हमने यहाँ भी लिखा है, अगर यक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी है, इसका मतलब ये है कि यक्स ए में तो है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है, ठीक है। अब यक्स ए में है और बी यूनियन सी में नहीं है, तो कोई अवयव अगर दो समुच्चयों के यूनियन में नहीं है मतलब उन दोनों में ही नहीं होगा। अगर उन दोनों में से किसी एक में होता तो उनके यूनियन में जरूर आता। जैसे हम जो है यहीं पर अगर इनका यूनियन कह दे कि ए यूनियन बी करिए, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 4 आएगा, लेकिन कोई ऐसा अवयव इसमें नहीं आया है जो कि इसमें भी ना हो और इसमें भी ना हो। यहाँ पर जो कि ऐसा नहीं है कि 5 आ जाएगा जो कि इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। अगर इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है मतलब इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है ऐसा हुआ, ठीक है। तो यह कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, मतलब दो समुच्चयों के यूनियन में नहीं है, मतलब कि बी में भी नहीं होगा और सी में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड कर सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब इसको जो है इसके साथ और फिर इसी को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब यहां पर देखें तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, मतलब कि ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए माइनस बी में होगा। जैसे यहां पर है ए में है ये अवयव 1 2 3 और ये देखिए 2 3 4, 1 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए माइनस बी में आया था, यह ए माइनस बी में यह आया था हमारा 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो है कोई अवयव है जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए माइनस बी में जरूर आएगा। मतलब यहाँ पर जो कि कहा है कि यह ए में है लेकिन बी में नहीं है तो ए माइनस बी में आया है। यह अभी जो है कि ए में है लेकिन सी में नहीं है तो ए माइनस सी में आया है, ठीक है। अब ये यक्स जो है इसमें भी है और इसमें भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, अतः हम कह सकते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब ये जो है ए माइनस बी यूनियन सी और बोथ इंप्लाई कर रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, माने यक्स जो है इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, ये हम कह सकते हैं।